वेलकम टू द गेटवे ऑफ सच पास। हम तो बाजू भी कहने लगे कब आएगी पक्की सड़क पड़ेगी कि रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। सच पास से आ रहा हूँ सर, सुबह गया था मैं। विंटर के अंदर सच पास कंप्लीट करना इज रियली अ चैलेंज। ऊपर देखो स्नो के दोबारा चांसेस हैं, पूरे फोग हो चुकी है, बादल पूरे आ चुके हैं। तो जल्दी से निकलता हूँ यार ताकि मैं फंसूँ ना। ओ भाई सड़कों के हाल देखो यार, अब तो एनर्जी भी नहीं बची, कमाल का बेड़ा गर्क हो गया। बीच में एनर्जी आ जाती है, बीच में चली जाती है। जब व्यूज अच्छे आते हैं ना, तो व्यू तो जब सारे ही अच्छे हैं, ऐसे व्यू कहाँ मिलते हैं। वो भाई वो देखो, मैं जिसको सच पर समझ रहा था उसके ऊपर बादल देखना। वो भाई उधर तो पूरा ही स्नो के चांस है यार आज, तगड़ी तगड़ी स्नो उधर। वो देखो क्या मुझे ना वो जो स्कॉर्पियो वाले भाई साहब मिले थे ऊपर सच पास पे, मुझे उन भाई साहब से कोई पूछ लेना चाहिए था अगर बिस्किट वगैरह कुछ होता उनके पास। ओए, गर्दन पेन होती है ना, उस वजह से झटके लग रहे हैं गर्दन पे, तो गंदी पेन हो रही है। ऐसे ना थोड़ा साइड से निकालो जब भी आते हो, तो थोड़ा साइड से, बिल्कुल वहीं से घुमा दोगे ना तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शतरुंडी तक पहुंच जाए बस, उसके बाद जाकर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। सच पास से यहाँ तक मैं 5 किलोमीटर आ गया हूँ नीचे की तरफ। मैं जा रहा हूँ बैरागढ़। और ये पार्ट 2 रहेगा उस ब्लॉग का, जो मेरा पिछला ब्लॉग है। जिन्होंने अभी तक पिछला ब्लॉग नहीं देखा है वो मेक श्योर अब सच पास का पूरा ब्लॉग, पिछला ब्लॉग पहले देख के आइए, उसके बाद इस ब्लॉग को देखिए। इस सच पास को कंप्लीट करना कितना टफ है ये आपको पता लगना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो अपने आप को एंड इस गोल को अचीव करो, इस माइलस्टोन को अचीव करो। पहले पूरी वीडियो देख के आओ पिछली वाली, उसके बाद इस वीडियो के को आके देखो। अब जाके ना सीधा पहला ब्रेक मैं लूंगा सतरुंडी पे, जो हेलीपैड था वहां पर जाके थोड़ी रेस्ट करूंगा, 10-15 मिनट वहां पे बैठूंगा। उसके बाद ही आगे करूंगा यार, कमर सीधी करनी जरूरी है यार। बहुत टफ ट्रेल है यार ये, बहुत टफ। और ये आज की वापसी की पहली फोटोग्राफ आते हुए एक दोस्त का क्या हुआ, तो वो पिछले व्लॉग में थी। आज का व्लॉग है, मतलब आज का नया दिन ही काउंट करो, क्योंकि अगले दिन मैं ही डालूंगा, ये 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसे ही एडवेंचरस वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझे सच पास के रिलेटेड, आपको डू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक घर पे जाके ना एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, जिसके अंदर मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूं आपको कि आपको क्या क्या सच पास के दौरान करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलो ये टॉपिक भी मैं घर पे जाके इस पर भी वीडियो बना ही दूंगा। इंपॉर्टेंट है यार ये, क्योंकि ये इजी नहीं है बिल्कुल भी। ओ बाकी बादल देखो यार, और इसको कोई भी लाइटली लेने की कोशिश मत करना। सच पास को घोड़े खुल जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि भाई ये तो ज्यादा ही हो गया। वापसी उतरते टाइम तो भाई पिछली वाली जो ब्रेक है ना टीवीएस वन की, उससे बढ़िया ना ही हो। टक टक आवाज आती जा रही है बट ब्रेकिंग का काम ढंग से नहीं कर रही, पर फ्रंट वाली ब्रेक अच्छे से काम कर रही है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से आओ। जिस स्पीड में गए उसी स्पीड में ही आना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि आप डाउन जा रहे हो तो आप स्पीड तेज कर लोगे। सो जी मैं आ चुका हूँ सच पास से अप्रोक्सीमेटली
8-10 किलोमीटर नीचे, और पता नहीं कहाँ ही है सच पास अब तो। सो जी मैं भी खड़ा हूँ सत्तरजुंडी में, हेलीपैड के बिल्कुल साथ में। वो पीछे है हेलीपैड, वो ये देखो यार। और सुबह जाते टाइम मैं यहीं पे रुका था, उस टाइम भैया थे नहीं। मैं काफ़ी देर यहाँ पे, आधा पौना घंटा रुका हूँ यहाँ पर। अब भैया आ चुके हैं, दाल चावल है उनके पास तो वो बना रहे हैं, मैं दिए, और चाय वगैरह पियेंगे। शुक्र है भाई, मेरे को यही था कि मैं शायद कुछ खा नहीं पाऊँगा, वो मेरे को बैलागढ़ जाके ही मिलेगा। तो चलो, भगवान चाहता है तो भाई खा ही लेंगे हम, ऑफकोर्स। नाम क्या भैया आपका? हरीश। यह है सच पास। अच्छा, आप कैंप वगैरह भी करवाते हो? हाँ जी भैया। ओके, सही है। सिंह। चलो भाई, टेक केयर यार, ध्यान रखो, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर कभी। चाहिए था सो, अब तो चाहे बाइक को बंद भी कर लो तब भी सही चलती है, करूँ बंद? जितनी स्पीड चाहिए भी ले दी जाती स्पीड, तो जरूरत ही नहीं है। हेलमेट को खोल देता हूँ क्योंकि अब ट्रक नहीं आ रहा। वाटरफॉल देखो यार, क्या ही सेक्सी वाटरफॉल है, क्या ही सेक्सी वाटरफॉल है, देखो। ओ भाई, यहाँ पे आके फिर ठंड लगने लग गई, या फिर भाई ग्लव्स पहन लो। वहां पे गर्मी थी, फिर सूरज था ना उस साइड, सूरज है नहीं, तो आगे भी कहीं सूरज है नहीं। चलो देखते हैं 2 मिनट चलाकर, दिक्कत आएगी तो फिर ग्लव्स तो है ही हमारे पास। ये एक और वाटरफॉल छोटा सा, कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ के ऊपर से पत्थर के पानी आ रहा है, देखो स्नो। चलो जी, ठंड लगने लगी थी यार ग्लव्स के बिना ना, 1 मिनट के लिए नहीं मैं हटा पाया ग्लव्स को, बताओ। अरे वही बात है, फिर -5-6 टेम्परेचर हो तो भाई बंदे को करना तो पड़ेगा ही ना। ये देखो स्नो, ये देखो सारी ब्लैक आइस है, देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ओ भाई जा रहा था मैं भी, गिरने वाला था भी मैं। सारी ब्लैक आइस है ये, वो पीछे वाली, अब तो ठीक है नॉर्मल सड़क। मजा आ रहा है ना दोस्तों, वीडियो देख के मजा आना जरूरी है भाई, अगर मजा नहीं तो क्या फायदा है। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और हमने खोज ली यहाँ पर बर्फ, सच पास के अंदर। अच्छी अच्छी रीलें बनाई हैं मैंने, ठीक है, रीलें, एक नहीं बनाई ना, रीलें बनाई है। सो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, भाई तुम्हारा जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक चल करते रहेंगे। तो आ गए हम उस जगह पर जहां पर हमने सुबह का पहली सेलिब्रेशन की थी स्नो मिलने की। वेलकम टू द गेटवे ऑफ सच पास।
अब तो बाजू भी कहने लगी हैं कब आएगी पक्की सड़क भाई। अब तो ज्यादा ही हो गया। सुबह 7 बजे का बाइक चला रहा हूँ, आधा पौना घंटा मैं रुका हूँ सर्च पास पे, और चलाता ही जा रहा हूँ, चलाता ही जा रहा हूँ। आ जाए आप पक्की सड़क, आ जाए प्लीज यार। पता नहीं, बचा है सिर्फ 10-12 किलोमीटर ही, और मेरे औड़े लग गए हैं भाई, पता नहीं क्यों। एक तो मैंने जैकेट एक्स्ट्रा पहनी हुई है, उस वजह से भी गर्मी कर दी है, तो इरिटेशन ऐसी हो रही है। जैकेट उतारता हूँ सारी ठंडा लगती है हवा से, तो ये दिक्कत है। आहा, मेरी नेक पेन बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे को नेक पेन के कारण दिक्कत आ रही है सुबह से। रात को वह जो सही ढंग से सोया नहीं यार। बताओ, जिंदगी में वह जो हम एक अपनी लाइफ से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने वो काम भी ढंग से नहीं किया जिसमें कुछ नहीं करना होता। बताओ, फैन जो सो भी नहीं सही पाया मैं। बताओ, सो कोई कैसे सही नहीं सकता भाई, जिस काम में कुछ नहीं करना होता मैंने वो भी सही नहीं किया है भाई। तो कहाँ से मोटिवेशन आएगा जिंदगी में। आह, मजा तो आया भाई, मजा तो आया। पता क्या है, ये अभी हार्ड लग रहा है क्योंकि अभी थके हैं ना। जब कमरे में जाकर लेट जाऊंगा, ये जैकेट्स वगैरह उतार दूंगा, पजामे में लेट जाऊंगा, कंबल के अंदर घुस जाऊंगा, तब आएगी फील, तब आएगा वाओ क्या ही करके आया हूं मैं। ये वो वाला सीन है। यार वो मुझे चेक पोस्ट दिख रही है। ओ भाई, पहुंच गया मेरा घर। ओ भाई गुरु, शुक्र है। देखो भाई कितनी हाइट पे हूँ। अच्छा, सच पास से आ रहा हूँ सर। सुबह गया था मैं, एंट्री करवा दी थी मैंने, 2 बंदे थे यहाँ पर, है ना। ठीक। आंटी जी, अरे, अरे, सो ये जो है ये है सच पास वाली रोड जो यहाँ से जाती है, और सीधा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 26 से 27 किलोमीटर दूर है सच पास। इसी रोड से मैं आया हूँ आज, और पीछे चेक पोस्ट के साथ ही ना ये एक जगह मिलेगी आपको जो हाइट पे है, थोड़ी दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसी ना, ये आप पॉइंट देखेगा यहाँ से ना, PWD वालों के थोड़ा सा सामने ही। व्यू देखो कितना सेक्सी व्यू लग रहा है ना, और कार्तिक भाई हमें घुमा रहे हैं, वो इसी गांव से है। हेलो बोल दे, कब बोलेगा। हाँ सो वही है, ये गांव है अप्रोक्सीमेटली 2200-2300 मीटर की ऊंचाई पे, जो कि बनता है अराउंड 7,500-8,000 फीट। और बाकी क्लाउड्स अगर मैं आपको ऐसे ही दिखाऊं तो भाई सब सेक्सी लग रहे हैं। वो है सारा बैरागढ़ गांव। तो हम वॉक करते करते यहाँ पर आ गए। ये सामने बनाया है PWD वालों के जो रेस्ट हाउस हैं, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो ये है जी बैरागढ़ का शिव मंदिर। वाहेगुरु, जय बोल। वाला एक पॉइंट बनाया हुआ है जिस पे हम अभी गए थे, और वहाँ पे ऊपर जाके हमारा पौना घंटा बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छी वाइब थी यहाँ पर। बस थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखा करो। सो जी, सच पास का ट्रिप सक्सेसफुली हो गया। इट वॉज रियली एडवेंचरस ट्रिप। दोपहर को आ गया था मैं यहाँ पर, आकर मैंने थोड़ी रेस्ट की, हेडेक ज़्यादा हो रहा था। शाम को उठा, बैरागढ़ को पूरा एक्सप्लोर किया, एंड उसके बाद अभी मैं डिनर करके रूम में आ चुका हूँ। थोड़ी देर तक निकलूँगा मैं अमृतसर के लिए,
मुझे मिडनाइट ही ट्रैवल करना है, तो मिलता हूँ अभी आपको रोड पे। सो जी बाइक अपनी रेडी है, थोड़ी रेस्ट करने लग गया था मैं। टाइम हो चुकी है 12:31 और मैं हूँ अभी मन्नत सच पास के बाहर। सो निकल रहा हूँ अभी मैं टुवर्ड्स पठानकोट, जो कि यहाँ से दिखा रहा है मुझे 4 घंटे 27 मिनट का रास्ता। रात के बजे हैं 12:31। सो होपफुली चार मैं लगाओ कि इस हिसाब से देखा जाए तो हम 8 साढ़े 8 बजे तक अमृतसर पहुंच जाएंगे। भाई रात के बज रहे हैं 12:34, मुझे 3-4 मिनट हो गए चलते हुए, और सड़कों के हाल देख लो। और सोलो भाई साहब रात को आना है तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी सेफ्टी देख के चलो, क्योंकि सोलो में फिर दिक्कत आ सकती है आपको रात को, और रात को आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरी तो वजह है क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट मजदूर होते हैं ना हमारे जैसे लोग, तो उनको सुबह लॉगिन करना पड़ता है नैनी हाउ। तो मुझे इस वजह से इस टाइम निकलना पड़ा ताकि मैं आराम से 7 8 9 बजे तक पहुंचूं। उसके बाद 1-2 घंटे की रेस्ट करके एज पर यूके टाइमिंग 12 साढ़े 12 बजे लॉगिन कर लूं। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। बाकी ये मेरी जो फॉग लाइट्स हैं काफ़ी सही हैं यार, मतलब मैंने इसको अंडर एस्टिमेट से किया था कि यार ये खासी नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, बट यार नहीं, अच्छी हैं, ठीक है। मतलब एक तो और लगवा लूँगा मैं फॉग लाइट्स ना, HJG वाली जो आता है सेट आता है, एक वो लगवा लूँगा। ये देखो वाटर क्रॉसिंग रात को, ओए भाई करो, ओ भाई वो देखो देखी लुमड़ी भाई साहब, फॉक्स फॉक्स है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले ना कुछ और भी जानवर आया था, जैसे वो नहीं था जो कोकोआ बीन्स वाला जो होता है जिसकी कॉफी बहुत महंगी होती है, वो पूरी शक्ल वही थी भाई, और सड़क पे लेटा हुआ था, ऐसे मैंने पंगे ले रहा था, मतलब पता नहीं किस चीज से लकड़ी लुक रही थी। मेरे लेफ्ट साइड पे है चमेरा लेक, मतलब मैप में देखोगे ना तो पूरा दिख रहा होगा। सो फाइनली भाई मैं मुश्किलों का सामना करते हुए चमेरा लेक पहुंच ही गया भाई, चमेरा डैम पे। ओ भाई चमेरा डैम पहुंच गया फाइनली। जो खतरनाक रास्ता था ना वो मैंने क्रॉस कर लिया सारा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है थोड़ी सी कि चलो खतरनाक वाला रास्ता क्रॉस हो गया, अब नॉर्मल वाले रास्ते पे है, मतलब अभी भी है बट वैसा खतरनाक नहीं है। सो जैसे ही चमेरा लेक से आप आओगे इधर बाहर की साइड डीवी डेरा या बनीखेत की तरफ जाओगे तो ये एक ढाबा है, चाचे दा ढाबा। सो यहाँ पर मैंने चाय और फैन, और अब आई एम रेडी टू गो टू अमृतसर। और देखो सामने की तरफ ना रेड कलर की रिफ्लेक्शन कितनी सुंदर लग रही है यार, ऊपर चांद है छोटा सा। वो देखो वो रिफ्लेक्शन देखो, और ऊपर छोटा सा एक चांद है और उसके ऊपर पोल स्टार है, तो वो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। ओह वहाँ पे हाँ, ये सारी माउंटेन्स रेंजेस को मैं छोड़ के आऊँ यहाँ तक, बस आ रहा ये पीछे को ना खड़ा हो गया, पुराने को है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ नाइस। अब भी मैं उसी बर्गर किंग पे आ गया हूँ जिस बर्गर किंग पे मैंने जाते टाइम कॉफी एंड ओ भाई गॉड, एक सेकंड। सो जी मैं पहुंच गया अभी दीना नगर के बर्गर किंग पे, तो बस अपना कॉफ़ी ऑर्डर किया मैंने और मैकबुक ऑर्डर किया।
अभी खा के इसको मैं निकल रहा हूँ अमृतसर के लिए। सो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये आपको सीरीज़ पसंद आएगी। इसमें टोटल थे 1, 2 एंड 3 व्लॉग्स एंड बहुत ही एडवेंचर रहा एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग जर्नी फॉर मी एज वेल बिकॉज जिन्होंने भी अभी तक सच पास कंप्लीट किया है रियली 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 मस्ट अप्रिशिएट गाइस। पता नहीं कैसे कर लिया तुम लोगों ने, बट हाँ मेरे लिए तो सोलो बहुत हार्ड था यार। ठीक है, चढ़ाई में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, एक तो सोलो था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सुबह कुछ नहीं खाया था, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ था। बट इन द लास्ट हुआ, सच पास कंप्लीट किया हमने एंड विंटर के अंदर सच पास कंप्लीट करना इज़ रियली अ चैलेंज फॉर एवरीवन। तो भूखे पेट सच पास गया हूँ, भूखे पेट सच पास से वापस आया हूँ। आकर दोपहर को खाना खाया मैंने सतलुंडी के अंदर, हरीश भाई के पास, जिनका वहाँ पर रेस्टोरेंट है सतलुंडी हेलीपैड के बाहर ही। सो मस्ट शाउट आउट टू हिम। और बाकी आई होप सीरीज़ पसंद आई होगी एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई डेस्टिनेशन पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल एंड मेक श्योर डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।